अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ऑनलाइन गेमिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा एडिक्शन नहीं है, लूट बॉक्सेस नहीं है, वायलेंट कंटेंट भी नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो यूजर नेम्स के पीछे छुपे होते हैं। ये मैसेज गेम चैट में रात 2:14 पर पॉपअप हुआ। अनइंस्टॉल, तुम बेकार हो, सबके लिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ ना हो, हमें फेवर करो। पहले ये सिर्फ ट्रैश टॉक जैसा लगा, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर मैसेजेस रुके नहीं। प्राइवेट डीएम्स, डिस्कॉर्ड पिंग्स, सर्वर्स में स्क्रीनशॉट्स पोस्ट होने लगे, जोक्स टारगेटिंग में बदल गए, टारगेटिंग ऑब्सेशन में बदल गई, और अचानक गेम सिर्फ गेम नहीं रहा, ये हंटिंग ग्राउंड बन गया। वेलकम है ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज के डार्क साइड में, एक ऐसी दुनिया जो कम डिस्कस होती है, पुअरली रेगुलेटेड है और हर रोज चुपचाप मिलियंस माइंड्स को शेप कर रही है। जब प्लेग्राउंड्स प्रेशर कुकर्स बन जाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग फ्रीडम होनी चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहां स्किल्स लुक्स से ज्यादा मैटर करती है, जहां एज, रेस, एक्सेंट और बैकग्राउंड एवटार के पीछे गायब हो जाते हैं, जहां कोई भी बिलोंग कर सकता है। और बहुत से प्लेयर्स के लिए ये अभी भी सच है, लेकिन हाईलाइट क्लिप्स, ई स्पोर्ट्स ड्रीम्स और स्ट्रीमर कल्चर के नीचे एक और रियलिटी छुपी हुई है जिसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि गेमिंग कम्युनिटीज सिर्फ कम्युनिटीज नहीं होती, ये क्लोज्ड इकोसिस्टम्स होती हैं, और क्लोज्ड इकोसिस्टम्स पावर डायनामिक्स क्रिएट करती हैं। मॉड्स, क्लैन लीडर्स, टॉप रैंक्ड प्लेयर्स, इन्फ्लुएंसर्स, अथॉरिटी वाले लोग अक्सर अनचेक्ड, अक्सर एनोनिमस। इन स्पेसेस में सोशल रूल्स सोसाइटी से नहीं आते, ये उन लोगों से आते हैं जो सर्वर कंट्रोल करते हैं, और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कल्चर बेंड हो जाता है। टॉक्सिसिटी एक्सीडेंट नहीं है, ये फीचर है। ट्रैश टॉक हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मॉडर्न गेमिंग टॉक्सिसिटी सिर्फ बैंटर नहीं है, ये सिस्टमैटिक है। रैंक लैडर्स मिस्टेक्स को पब्लिकली पनिश करती हैं, वॉइस चैट एक्सेंट्स, जेंडर, एज एक्सपोज करती हैं, स्पेक्टेटर मोड्स फेलियर को एंटरटेनमेंट बना देती हैं, और एल्गोरिथम्स वो एंगेजमेंट रिवॉर्ड करते हैं, वेलबींग नहीं। जितना ज्यादा चैट एंग्री होता है उतना ज्यादा लोग स्टे करते हैं, जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामेटिक होता है उतनी ज्यादा रिटेंशन होती है। इसीलिए टॉक्सिसिटी नॉर्मलाइज हो जाती है, रेज फनी लगता है, हरासमेंट को कंपैरेटिव स्पिरिट कहा जाता है, बुलिंग को थिक स्किन बिल्ड करना बोला जाता है, जब तक कोई टूट नहीं जाता। और जब वो टूट जाता है, कम्युनिटी रुकती नहीं, ये स्क्रीनशॉट्स लेती है। खामोश टारगेटिंग विमेन और माइनॉरिटीज की, फीमेल गेमर्स से उनका एक्सपीरियंस पूछो और तुम एक पैटर्न सुनोगे। म्यूटेड माइक्रोफोन्स, जेंडर न्यूट्रल यूजर नेम्स, वॉइस चैट अवॉइड करना। ये इसलिए नहीं कि वो शाय हैं, बल्कि इसलिए कि जैसे ही उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है, टोन चेंज हो जाता है, स्किल के कमेंट्स गायब हो जाते हैं, बॉडी के कमेंट्स शुरू हो जाते हैं, थ्रेट्स पर्सनल हो जाती हैं, रेशियल स्लर्स, सेक्सुअल हरासमेंट, किचन में वापस जाओ, और अगर वो कंप्लेन करें, उन्हें कहा जाता है कि वो बहुत सेंसिटिव हैं। माइनॉरिटी प्लेयर्स भी इसी ट्रैप का सामना करते हैं, एक्सेंट्स का मजाक, नेम्स का मजाक, कल्चरल रेफरेंसेस इंसल्ट्स बन जाते हैं, और क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम स्लो होते हैं या इनइफेक्टिव होते हैं, बहुत से प्लेयर्स वही करते हैं जो काम करता है, वो लीव कर देते हैं, जो चुपचाप कम्युनिटीज को एको चेम्बर्स में बदल देता है। जब गेमिंग कम्युनिटीज रेडिकलाइजेशन पाइपलाइंस बन जाती हैं, यहाँ कॉन्वर्जेशन अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि हर टॉक्सिसिटी गेम के अंदर नहीं रहती। कुछ गेमिंग स्पेसेस, खास तौर पर प्राइवेट डिस्कॉर्ड्स और फोरम्स, धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं। पहले एजी जोक्स होती हैं, फिर सिर्फ मीम्स, फिर पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म आयरनी के डिस्गाइज में, एंटी सोशल बिहेवियर वैलिडेट होता है, हेट ह्यूमर के थ्रू नॉर्मलाइज होती है, और वल्नरेबल प्लेयर्स, खास तौर पर यंग वंस, अब्सॉर्ब हो जाते हैं। गेमिंग एक्सट्रीमिज्म क्रिएट नहीं करती, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट्स को वो चीज देती है जो उन्हें पसंद है, एनोनिमिटी, शेयर्ड आइडेंटिटी, एंडलेस अनमॉडरेटेड कॉन्वर्जेशन। कुछ प्लेयर्स के लिए कम्युनिटी उनकी प्राइमरी सोशल वर्ल्ड बन जाती है, और जो भी उस वर्ल्ड को कंट्रोल करता है वो नैरेटिव को कंट्रोल करता है। साइकोलॉजिकल कॉस्ट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम स्क्रीन टाइम के बारे में बात करते हैं, हम एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इमोशनल इरोजन के बारे में कम बात करते हैं। प्लेयर्स जो कांस्टेंट हरासमेंट फेस करते हैं रिपोर्ट करते हैं, एंग्जाइटी लॉगिन करने से पहले, फियर बोलने का, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, इमोशनल नमनेस, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। यंगर प्लेयर्स के लिए ये और भी बुरा होता है। जब तुम्हारी पहली सोशल फीडबैक लूप्स टॉक्सिक कम्युनिटी से आती हैं, तुम्हारी नॉर्मल की सेंस डिस्टॉर्ट हो जाती है, इंसल्ट्स डिजर्व्ड लगते हैं, अग्रेशन नेसेसरी लगती है, एम्पैथी ऑप्शनल लगती है, और क्योंकि ये सिर्फ गेम है, डैमेज डिसमिस हो जाता है जब तक ये ऑफलाइन शो नहीं होता। क्लाउड और क्रूएल्टी की डार्क इकोनॉमी। टॉक्सिसिटी सिर्फ कल्चरल नहीं है,
ये प्रॉफिटेबल है, ड्रामा व्यूज ड्राइव करता है, रेज क्लिप्स वायरल होते हैं, ह्यूमिलिएशन कंटेंट बन जाता है। कुछ स्ट्रीमर्स अपनी पूरी करियर क्रूएल होने पर बिल्ड करते हैं। टीममेट्स का मजाक बनाना, ओपोनेंट्स को फ्लेम करना, बिगिनर्स को ह्यूमिलिएट करना, और प्लेटफॉर्म्स इसे रिवॉर्ड करते हैं क्योंकि आउटरेज काइंडनेस से तेज स्प्रेड होता है। ये फीडबैक लूप क्रिएट करता है। बैड बिहेवियर अटेंशन, अटेंशन ग्रोथ, ग्रोथ इम्यूनिटी। जब कोई इनफ बड़ा हो जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस गायब हो जाते हैं, जो सबको एक मैसेज देता है, ये काम करता है। रिपोर्टिंग सिस्टम्स क्यों फेल होते रहते हैं? ज्यादा प्लेटफॉर्म्स तुम्हें बताएंगे कि वो सेफ्टी पर काम कर रहे हैं और टेक्निकली वो कर रहे हैं, लेकिन स्केल पर मॉडरेशन बहुत मुश्किल है। मिलियंस मैसेजेस हर घंटे, मल्टीपल लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग्स, सिस्टम्स ऑटोमेशन पर डिफॉल्ट करते हैं। कीवर्ड्स, फ्लैग्स, डिलेज, इसका मतलब है सटल हरासमेंट स्लिप हो जाता है। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स डिटेक्ट नहीं होते, विक्टिम्स एक्शन से पहले गिव अप कर देते हैं, और कंपैरेटिव गेम्स में किसी को रिपोर्ट करना कभी कभी बैकफायर करता है, तुम्हें टारगेट बना देता है। इसीलिए साइलेंस सर्वाइवल बन जाता है। वो प्लेयर्स जो स्टे करते हैं, और क्यों ये मैटर करता है? हर कोई टॉक्सिक कम्युनिटीज लीव नहीं करता, कुछ अडाप्ट करते हैं। वो खुद अग्रेसिव बन जाते हैं, वो पहले इंसल्ट करते हैं, वो इमोशनली हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में काइंडनेस वीकनेस लगती है। इसी तरह टॉक्सिसिटी रिप्रोड्यूस होती है। इसीलिए नहीं कि सब लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि सर्वाइवल बिहेवियर शेप करता है, और वक्त के साथ कम्युनिटी भूल जाती है कि कभी कोई और ऑप्शन भी था। प्लेटफॉर्म्स का डिलेमा, ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। गेमिंग कंपनीज टाइट रोप पर चलती हैं। अगर वो ज्यादा हार्ड क्रैकडाउन करें तो फ्री स्पीच बैकलैश का रिस्क होता है। अगर कुछ ना करें तो प्लेयर्स चुपचाप लीव कर देते हैं। इसीलिए बहुत से लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता चूज करते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट्स, माइनर ट्वीक्स, क्वाइट बैन्स, लेकिन कोर इंसेंटिव वही रहता है, एंगेजमेंट एथिक्स से ज्यादा, जब तक प्रेशर अनअवॉइडेबल ना हो जाए। हेल्दी गेमिंग फ्यूचर कैसा हो सकता है? ये स्टोरी एंटी गेमिंग नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी के हक में है। हेल्दी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वेल मॉडरेटेड सर्वर्स थ्राइव करते हैं, इंक्लूसिव स्पेसेस टॉक्सिक स्पेसेस से तेज ग्रो करते हैं जब प्रोटेक्ट किए जाएं। कुछ चेंजेस जो काम करते हैं: ट्रांसपेरेंट मॉडरेशन, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स, कम्युनिटी लेड रूल सेटिंग, रिपीट अब्यूज के लिए स्ट्रॉन्गर कॉन्सिक्वेंसेस, एजुकेशन सिर्फ पनिशमेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर सेटिंग टॉप से। जब डेवलपर्स, स्ट्रीमर्स और इन्फ्लुएंसर्स रिस्पेक्ट मॉडल करते हैं, कम्युनिटीज फॉलो करती हैं, क्योंकि प्लेयर्स सिर्फ मैकेनिक्स कॉपी नहीं करते, वो बिहेवियर कॉपी करते हैं। वो सवाल जो हर गेमर को पूछना चाहिए: अगली दफा जब तुम लॉगिन करो, खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम एक ऐसी कम्युनिटी में प्ले कर रहे हो जो तुम्हें शार्पर बनाती है या स्मॉलर? क्योंकि गेम्स सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, ये हमें ट्रेन करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कैसे compete करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रीट करना है। और ऑनलाइन गेमिंग का डार्क साइड ये नहीं है कि बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये है कि हमने ऐसे एनवायरनमेंट्स नॉर्मलाइज कर दिए हैं जहां बैड बिहेवियर थ्राइव करता है। रियल गेम स्क्रीन पर नहीं है, ये वो कल्चर है जो हम उसके अराउंड बिल्ड करते हैं, और वो गेम हम सब प्ले कर रहे हैं, चाहे हमें रियलाइज हो या नहीं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।